Hello students, good morning to all of you. Today in unit number 4 chemical bonding we are going to discuss the next part of the molecular orbital theory. Till now we have already discussed about the some basic part of the MOT and the molecular orbital diagram for the atomic number greater than 7, that is 8, 9 and 10, or the molecules having more than 14 electrons. ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं. बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस अबाउट द लास्ट प्रीवियस टॉपिक, दैट इज़ द रिकैप. मैंने बताया था कि किसी भी एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं और दूसरे एटम में भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं. दे विल ओवरलैप विद ईच अदर टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. They will overlap with each other to give the formation of molecular orbitals. ओके, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ, वहाँ पे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है. दिस वाज द फर्स्ट बेसिक पॉइंट ऑफ द मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी. मोलिकुलर ऑर्बिटल्स विच आर फॉर्म्ड आर ऑफ द टू टाइप, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स. बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, दो टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं. एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल ऑफ स्टार लाइक सिग्मा स्टार. पाई होगा तो उसको बोला जाएगा पाई स्टार, बट बीएमओ आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंपली सिग्मा और पाई. बीएमओ के लिए हमें कोई स्टार अप्लाई नहीं करना पड़ता, लेकिन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, वहाँ पे स्टार से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, तो इसके बाद ये कहता है कि एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग दो टाइप के बनते थे. सिग्मा जब बनता था जब एस ऑर्बिटल से एस ऑर्बिटल ओवरलैप करता था, या पी जेड से पी जेड ओवरलैप करता था. एस जब भी ओवरलैप करेंगे सिग्मा ही बनेगा, लेकिन पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो दो चांसेस हैं, सिग्मा भी बन सकता और पाई भी. तो जब भी तीन पी ऑर्बिटल में से एक पी ऑर्बिटल ओवरलैप करता वो सिग्मा बनाएगा. बचे हुए दोनों हमेशा किसकी फॉर्मेशन करेंगे, वहाँ पे पाई बॉन्ड की. ओके, क्लियर है. ये सब करवाने के बाद मैंने यहाँ पे बनाया था एक मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम. मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर द A2 टाइप मोलिक्यूल्स, जिसमें एक साइड माइक गिर गया था. एक साइड हमने पुट किया था एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ए का, दूसरी साइड भी एटम ए के ही मोलिकुलर ऑर्बिटल्स थे. लाइक यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल रखे, दूसरी साइड भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स रखे गए थे, और बीच में रखे गए थे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑफ मोलिक्यूल A2. एक साइड आपका 1s से स्टार्ट होता है तो दूसरी साइड भी ए के अंदर कौन सा ऑर्बिटल होता है, पहला 1s. और हमने पढ़ा था जब भी S से S की ओवरलैपिंग होती है, यानी 1s से 1s हो या 2s से 2s हो, 3s से 3s हो, जब भी ओवरलैपिंग S से S की होती है तो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है ओनली सिग्मा बॉन्ड्स की. और जब भी सिग्मा का 1s बना तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में बनेगा सिग्मा का स्टार. यानी एस ऑर्बिटल जब एस ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा तो सिग्मा बनेगा, और सिग्मा बनेगा तो उसके साथ सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग जरूर बनेगा. इन द सेम वे आफ्टर 1s देर इज़ द ओवरलैप बिटवीन द ऑर्बिटल्स ऑफ 2s. 1s सबसे पहला ऑर्बिटल होता है, उसके बाद ऑर्बिटल आता है 2s. 2s जब 2s से ओवरलैप करेगा तो इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बनेगा, और अगर यहाँ पे सिग्मा बनेगा तो सिग्मा का 2s हो गया और सिग्मा का स्टार 2s हो गया. एक सिग्मा 2s हो गया तो दूसरा क्या बन गया, सिग्मा का स्टार 2s. इधर आपके पास 2p ऑर्बिटल्स हो गया, ठीक है, ये 2p है तो दूसरी साइड भी आपके पास क्या प्रेजेंट होगा, 2p. दिस विल बी द 2p. किसी भी एटम में सबसे पहले जो ऑर्बिटल आता है वो 1s होता है, फिर उसके बाद 2s होता है, फिर 2p होता है. 1s होता है, 2s होता है, 2p होता है. 1s से 1s ओवरलैप किया सिग्मा, तो सिग्मा के साथ सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग. 2s से 2s ओवरलैप किया तो उससे सिग्मा के साथ सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग. 2p से 2p ने जब ओवरलैप किया तो दो चांसेस हैं, p से p ओवरलैप करेगा, एक सिग्मा बनेगा, लोअर एनर्जी का सिग्मा होगा क्योंकि स्ट्रोंगर होता है, और सिग्मा बना तो सिग्मा के साथ उसका एंटी बॉन्डिंग भी बनता है, नाम होता है सिग्मा 2pz. और बचे हुए दो ऑर्बिटल कहाँ चले जाएंगे, पाई में, नाम होगा पाई x,
पाई वाई। जब पाई बना तो पाई का एंटी बॉन्डिंग भी बना होगा, क्योंकि जब भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं तो एंटी बॉन्डिंग जरूर बनते हैं, पाई स्टार एक्स और पाई स्टार वाई। दिस इज द मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर द मोलिक्यूल्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 7 लाइक O2, F2 और Ne2। इन तीन और मॉलिक्यूल जिनके अंदर जोड़ने पे इलेक्ट्रॉन्स का सम 14 या 14 से ज़्यादा होता है, उनके लिए जनरली ये वैलिड होता है। उनके लिए जनरली इसको माना जाता है। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिल करके दिखाए थे। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन नीचे से फिल करना स्टार्ट करते हैं और ऊपर तक फिलअप करते जाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की शुरुआत 1s से होगी। जब s ऑर्बिटल दूसरे एटम के s से कंबाइन करेगा तो एक सिग्मा बनेगा। सिग्मा के साथ हमेशा सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग बनेगा, पाई बनेगा ना। फिर इसके बाद 2s से 2s ओवरलैप करेगा, सिग्मा बनेगा, सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग बनेगा। 2p से 2p ओवरलैप करेगा तो ऑब्वियस सी बात है p ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से पहला सिग्मा बनेगा, फिर पाई बनेगा। दिस वाज द ऑर्बिटल कंडीशन। ठीक है, बट अब हम पढ़ने वाले हैं फॉर द एटम्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर लेस देन इक्वल टू 7। यानी जब आपका एटॉमिक नंबर लेस देन 7 तक होता है, लेस देन इक्वल टू 7 तक होता है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर देखे जाएँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर देखें तो लेस देन इक्वल टू 14 आए, यानी सम करने पे लेस देन और इक्वल टू 14 एटॉमिक नंबर 1 से 7 तक, या मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या डबल होगी क्योंकि 2 एटम होंगे। A2 टाइप का मॉलिक्यूल है। लाइक जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे H2 लिखा मॉलिक्यूल, He2 लिखा, Li2 लिखा, Be2 लिखा, B2 लिखा, C2 लिखा या N2 लिखा। H2 मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन्स, He2 4 इलेक्ट्रॉन, Li2 6 इलेक्ट्रॉन, Be2 8 इलेक्ट्रॉन, B2 10 इलेक्ट्रॉन, C2 12 इलेक्ट्रॉन, N2 14 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है। 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हाइड्रोजन एटम हो गए तो डबल करने पे कितने हो गए 2। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम के 2 एटम दे रखे हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन में 6 होते हैं, कार्बन के 2 एटम दे रखे हैं, 6 + 6 कितने हो गए 12। तो यानी इन मॉलिक्यूल्स के लिए जो डायग्राम होगा वो पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा था O2, F2 और Ne2 के लिए, वो मॉलिक्यूल डायग्राम ये था। लेकिन इनके लिए जो डायग्राम बनाया जाता है उसमें थोड़ा सा चेंज आता है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। एक्चुअली में ये क्या कहता है कि अप टू एटॉमिक नंबर 7, अप टू एटॉमिक नंबर 7 देयर विल बी SP मिक्सिंग। नाम ध्यान रखना, XP मिक्सिंग बोल रहा हूँ, S एंड P के बीच में मिक्सिंग हो रही है, उसको जनरली हम क्या बोलते हैं SP मिक्सिंग। देयर विल बी द SP मिक्सिंग, ध्यान दो, देयर विल बी ए SP मिक्सिंग। ठीक है, ड्यू टू विच एनर्जी ऑफ सिग्मा 2pz गेट इंक्रीज्ड। रीजन मैंने यहाँ पे लिखा, रीजन को एक बार पढ़ने की कोशिश करो। क्या रीजन इसने दिया है, रीजन को अच्छे से पढ़ो। रीजन में आपको लिख के दिया गया है कि S और P के ऑर्बिटल्स के बीच में एक छोटी सी मिक्सिंग दिखाई जाती है ना। इसने बोला कि जब तक एटॉमिक नंबर 7 होता है या S और P के बीच में मिक्सिंग होती है, ध्यान से देखो, इसने लिखा देयर विल बी SP मिक्सिंग। कब तक? एटॉमिक नंबर 7 तक S और P के ऑर्बिटल्स में क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है। और इस मिक्सिंग का जो रिजल्ट मिलता है वो ऐसा कुछ होता है, सिग्मा 2pz जिसकी एनर्जी कम थी उसकी एनर्जी में इंक्रीज देखा जाता है। ये कहता है कि अप टू एटॉमिक नंबर 7 S और P ऑर्बिटल्स के बीच का जो गैप होता है वो कम होता है और दोनों में मिक्सिंग हो जाती है। इस मिक्सिंग का जो रिजल्ट मिलता है, इस मिक्सअप का जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट कुछ ऐसा होता है, जो सिग्मा 2pz नीचे दिखाई दे रहा है उसकी एनर्जी बढ़ के कहाँ चली जाती है, ऊपर। दिस सिग्मा 2pz वाज लोअर इन एनर्जी, दिस विल इंक्रीज एंड गोज टू दी हायर एनर्जी स्टेट, है ना। ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया जाता है। तो फाइनल रिजल्ट जो मिलता है वो कुछ ऐसा होगा, जो एनर्जी यहाँ पे कम हुआ करती थी उसकी एनर्जी अब इंक्रीज हो गई। सिग्मा 2pz को मैं ऊपर दिखाऊंगा, बाकी पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम एज सच रहेगा। सिर्फ किसका चेंज आया है, जहाँ पे सिग्मा 2pz लिखते थे वहाँ पाई एक्स और पाई आ जाता है, पाई वाई आ जाता है, और ऊपर चला गया सिग्मा 2pz। सिर्फ इतना चेंज आया, समझ में आ गया ये चेंज।
चेंज क्या था कि आपका एटॉमिक नंबर 7 या 7 से कम होता है तो s और p के बीच का गैप कम होगा। उस गैप की वजह से ये जो 2s है और 2p है इसके बीच में sp मिक्सिंग हो जाती है, s ऑर्बिटल गेट मिक्स विद द pz ऑर्बिटल, और इसका रिजल्ट मिलता है जो सिग्मा 2pz नीचे दिखाते थे, अब उसको कहाँ दिखाना पड़ेगा, ऊपर। क्लियर। नाउ अब बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। कॉन्फ़िगरेशन तो कुछ ऐसे लिखी जाएगी, कैसे, सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल, 1s के बाद सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सबसे लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, फिर इसके बाद ऑर्बिटल आएगा पाई एक्स पाई वाई सेम एनर्जी का, फिर सिग्मा 2pz पाई एक्स पाई वाई, फिर इसके बाद सिग्मा 2pz, देन पाई एक्स का स्टार पाई वाई का स्टार, और फिर इसके बाद सिग्मा स्टार 2pz। दिस विल बी द कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से देखिए इस कॉन्फ़िगरेशन को एक बार, फिर आगे करते हैं इसको सोल्व। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी, जो यहाँ पे बना रखा ड्रॉ कर रखा डायग्राम सिर्फ उसी को लिखना है। सबसे नीचे सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई एक्स, फिर पाई वाई, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार एक्स बराबर पाई स्टार वाई, और फिर सिग्मा स्टार 2pz बराबर। मैंने सिर्फ उनको लिखा जिनका एनर्जी सेम था, जिनका एनर्जी इक्वल होती उन्हीं को सेम लिखा। ठीक है, मैं सबसे पहले एक मॉलिक्यूल ड्रॉ करता हूँ, लाइक H2 मॉलिक्यूल। क्वेश्चन करवाता हूँ H2 मॉलिक्यूल का। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन एटम है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और जब मैं 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करना स्टार्ट करूंगा तो मुझे पता एनर्जी के अकॉर्डिंग सबसे लोवेस्ट ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा। ये सिग्मा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करती है। सिग्मा 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ सिग्मा 1s में फिल हो गए। कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी सिग्मा 1s का स्क्वायर। नाउ अगला क्वेश्चन आता है बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा भाई नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2। इसके बॉन्डिंग में ही सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग यानी स्टार वाले में 0 है। 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, आंसर आ गया 1। दैट मीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड के बाद वो सिग्मा होगा या पाई, जनरली सिंगल बॉन्ड सिग्मा होते हैं, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा होता है। सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई। तो वैसे भी दिख रहा है। और इलेक्ट्रॉन सिर्फ किस में है, सिग्मा में। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन बराबर एक बॉन्ड, और वो भी किस में है, सिग्मा ऑर्बिटल में, है ना, सिग्मा ऑर्बिटल में। तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सिग्मा में इलेक्ट्रॉन बता रहा है, तो ये बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा। क्या कोई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसमें, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों पेयर की फॉर्म में है। दोनों इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में है, पेयर की फॉर्म में। पेयर है तो इसको क्या बोलोगे, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है तो इसका मैग्नेटिक डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। This molecule will be diamagnetic molecule. This molecule will be diamagnetic molecule. ठीक है, सेम टू सेम आप कर सकते हो। हीलियम को सोल्व कर सकते हो, He2 को। टोटल हो गए 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कॉन्फ़िगरेशन 2 इलेक्ट्रॉन नीचे फिलअप हो चुके, 2 के बाद थर्ड के बाद फोर्थ। कॉन्फ़िगरेशन बनेगी सिग्मा 1s का स्क्वायर, और फिर उसके बाद चला जाएगा सिग्मा स्टार 1s का स्क्वायर। बॉन्ड ऑर्डर की जहाँ तक बात करी जाए, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई में 2। बॉन्डिंग मतलब बिना स्टार वाले में इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले में इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग मतलब स्टार वाले, बिना स्टार वाले में, एंटी बॉन्डिंग मतलब स्टार वाले में इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया बिना स्टार का और ये हो गया स्टार का, आगे कुछ है ही नहीं। तो 2 इलेक्ट्रॉन स्टार में, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, डिवाइड बाई 2, आंसर कितना, 0। बॉन्ड ऑर्डर क्या बताता है, कितने बॉन्ड बनेंगे मॉलिक्यूल में। बॉन्ड ऑर्डर बताता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय ए मॉलिक्यूल। व्हाट डज द बॉन्ड ऑर्डर टेल्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय ए मॉलिक्यूल। अब ये कितने बॉन्ड बता रहा है, 0। तो इसके मतलब कोई बॉन्ड वहाँ पे नहीं बनेगा। मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ये मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं इस दुनिया में। इसने सीधा सीधा कह दिया कि इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है। मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देख लिया बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और जब किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, दैट्स मीन मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वहाँ पे मॉलिक्यूल की कोई एग्जिस्टेंस वहाँ पे दिखाई नहीं देगी। क्लियर, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, ओके। चलो
B2 का सोल्व करते हैं, क्योंकि B2 कुछ स्पेशल है, इसलिए पहले B2 को सोल्व करते हैं। B2 बोरोन है, एटॉमिक नंबर 5, 5 + 5 2 टाइम आ गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 10। 10 इलेक्ट्रॉन कैसे प्रयोग करोगे, 2 4 5 6 7 8 9 10, दोनों को एक ऑर्बिटल में मत डाल देना, लास्ट वाले पे ध्यान देना। जब बराबर ऑर्बिट एनर्जी के 2 ऑर्बिटल रखे हुए, दोनों को पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दोगे, उसके बाद पेयरिंग करनी स्टार्ट करोगे। दोनों ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हैं तो पहले दोनों को 1 1 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करोगे, उसके बाद पेयर अप करना स्टार्ट करोगे। क्लियर? तो कितना हो गया टोटल, सिग्मा 1s का स्क्वायर, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s का स्क्वायर, फिर सिग्मा 2s का स्क्वायर दे रखा है, फिर सिग्मा स्टार 2s का स्क्वायर दे रखा है। उसके बाद उसने लिखा पाई x में 1 इलेक्ट्रॉन, पाई y में 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, ऐसा ही कुछ दे रखा है ना। इतना होने के बाद ये कहता है कि बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ। तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। तो बॉन्डिंग सिग्मा 1s सिग्मा 2s, पाई x पाई y, ये बिना स्टार के हैं, इनको हम सिग्मा बोलेंगे जनरली। सिग्मा 1s बिना स्टार, सिग्मा 2s बिना स्टार, पाई x बिना स्टार, पाई y बिना स्टार। तो ये बिना स्टार वाले गिन लो, 2 4 5 एंड 6, टोटल कितना हो गया 6, माइनस स्टार वाले 2 और 2 4, स्टार वाले गिन लो 2 + 2 4, डिवाइड बाई 2, आंसर कितना आया 1। आंसर कितना आ गया 1। दैट्स मीन बोरोन और बोरोन के बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड होगा, है ना। अब वो बॉन्ड सिग्मा होगा या वो बॉन्ड पाई होगा, मैं फिर से बात वही रिपीट करूँगा। सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा, डबल बॉन्ड इज 1 सिग्मा 1 पाई, है ना, 1 सिग्मा 1 पाई। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। लेकिन ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा डिफरेंट है, इस मॉलिक्यूल पे ध्यान दो। आपका ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो ये एंटी बॉन्डिंग, कैंसिल। बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, नेट आंसर 0। बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, नेट क्या हो गया कैंसिल। अब आपके पास ये बॉन्डिंग वाले 2 इलेक्ट्रॉन जरूर हैं, 1 + 1, लेकिन इसका एंटी बॉन्डिंग में कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आपके पास फाइनल बचा 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 बॉन्ड। और वो बॉन्ड किस ऑर्बिटल के हैं, दोनों पाई का, तो इसको क्या लिखोगे, दिस विल बी द पाई बॉन्ड। दिस इज द ओनली मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड, और वो भी सिग्मा ना होके क्या होगा पाई। दिस इज द ओनली मॉलिक्यूल इन विच सिंगल बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। अदरवाइज दुनिया में कहीं पे भी सिंगल बॉन्ड दिखेगा सिग्मा होगा, वो पाई नहीं होगा। समझ में आ रहा है? B2 इज दैट मॉलिक्यूल इन विच सिंगल बॉन्ड इज ऑल्सो द पाई बॉन्ड, नॉट द सिग्मा। अकेला मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। अब पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक डबल, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अलग अलग अनपेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स मीन पैरामैग्नेटिक होगा, दैट्स मीन पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल होगा। दिस मॉलिक्यूल विल बी योर पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। सही है जी, ये मॉलिक्यूल आपका पैरामैग्नेटिक होगा। सेम टू सेम आप सोल्व कर सकते हो C2 मॉलिक्यूल को, जिसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। 2 4 6 8 9 10 11 एंड 12। कॉन्फ़िगरेशन विल बी सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई x स्क्वायर पाई y का स्क्वायर। बॉन्ड ऑर्डर विल बी नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाई 2। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, बिना स्टार वाले इलेक्ट्रॉन गिन लो, 2 4 6 8, बिना स्टार के इलेक्ट्रॉन हो गए 8। बिना स्टार के 8 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग का चेक करना है। तो बॉन्डिंग बिना स्टार कर, एंटी बॉन्डिंग स्टार के साथ, 2 4 6 8। बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले 2 4, स्टार वाले गिनने हैं एंटी बॉन्डिंग में, कितने हो गए टोटल 4 अपॉन 2। आंसर कितना 4/2, 2, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के बाद दोनों डबल बॉन्ड के बाद मैं वो फिर से वही बात कहूँगा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल में 1 सिग्मा 2 पाई। बट
कार्बन C2 डाइकार्बन इज ए मॉलिक्यूल इन विच बोथ बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड। अदरवाइज एक सिग्मा एक पाई नेचुरल रूल होता है, लेकिन डबल बॉन्ड C2 का जो डबल बॉन्ड होता है एक स्पेशल डबल बॉन्ड है जिसके अंदर दोनों पाई है। क्यों? दिस इज द सिग्मा कैंसिल बाई सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा कैंसिल बाई सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। देर आर पाई बॉन्ड बट डज नॉट हैव एनी एंटी बॉन्डिंग। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन बराबर 2 बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन बराबर 2 बॉन्ड, और दोनों कौन से ऑर्बिटल में रखे हैं? पाई में। तो दोनों बॉन्ड कौन से हैं? पाई। अब इसके अंदर कहीं पे भी आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ऊपर से नीचे तक? कोई इलेक्ट्रॉन अनपेड नहीं है। और जब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेयर है, दो दो के पेयर में, दो को डाया से दिखाई जाता है, दैट्स मीन दिस इज ए डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। दिस विल बी ए डायामैग्नेटिक, दिस वाज द पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। चेक कर लो इसको एक बार। ओके, एक मॉलिक्यूल और बचा है, उसको और सोल्व करवा देता हूँ। दैट इज N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर 7, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 14। टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे 14। तो ये हो गया 2 4 6 8 10 12, ठीक है, 13 एंड 14। दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द N2 मॉलिक्यूल। तो ये कह रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सिग्मा 1s2, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर हो गया सिग्मा स्टार 2s2, फिर हो गया पाई x स्क्वायर, पाई y का स्क्वायर, और सिग्मा 2pz का स्क्वायर। यही कॉन्फ़िगरेशन होगी। नीचे से इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना स्टार्ट करिए, यही कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बन के मिलेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो होगा नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाई 2। बॉन्डिंग बिना स्टार वाले इलेक्ट्रॉन काउंट करने 2 4 6 8 और 10। विदाउट स्टार सारे ऑर्बिटल बॉन्डिंग है, विद स्टार एंटी बॉन्डिंग है। तो ये हो गया टोटल 10, एंटी बॉन्डिंग 2 एंड 4, डिवाइड बाई हो गया 2, कितना आ गया आंसर? 3। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड्स होंगे, दैट्स मीन ए ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में जनरली क्या कहा जाता है? सिंगल होगा तो सिग्मा, डबल होगा तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल होगा तो एक सिग्मा 2 पाई। अब कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे मैं हर बार बोल रहा था भाई, कार्बन C2 एक्सेप्शन है, एक सिग्मा एक पाई होना चाहिए लेकिन दोनों पाई हैं। B2 एक्सेप्शन है, दोनों पाई, एक पाई होना ना, एक बॉन्ड है सिग्मा होना चाहिए था, वो भी पाई बन गया। यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। देखो, सिग्मा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, दिस इज द पाई, ठीक है, दिस इज द सिग्मा, बट डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ द एंटी बॉन्डिंग। टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 बॉन्ड, 3 में से 2 जगह पाई आ रहा है, 3 में, इसको भी छोड़ो, ऐसे लिखो, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन बराबर कितने? 2 बॉन्ड, और दोनों कौन किस में लिखे गए? ये पाई में, 2 पाई हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, कितना बॉन्ड? 1 बॉन्ड, और वो भी किस में? सिग्मा में। तो यानी 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई। और कहीं पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे तक 2-2 के पेयर में भरे गए हैं, कोई इलेक्ट्रॉन अनपेड नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन 2-2 के पेयर में, पेयर 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 और पेयर। तो दैट्स मीन मॉलिक्यूल विल बी कंप्लीटली डायामैग्नेटिक, मॉलिक्यूल विल बी कंप्लीटली डायामैग्नेटिक, दिस मॉलिक्यूल विल बी कंप्लीटली डायामैग्नेटिक, है ना। ऐसा ही कुछ बनेगा, ये डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल होगा। तो दिस वाज द टॉपिक ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। और इसी के साथ आपकी केमिकल बॉन्डिंग यूनिट कंप्लीट होती है। इस केमिकल बॉन्डिंग यूनिट का मैंने सारा पोर्शन कवर अप करवाया है। इस टॉपिक से कोई टॉपिक रहा नहीं है आपका। एक बार मैं नाम भी लिख देता हूँ मैंने कौन कौन से टॉपिक कवर अप करवा दिए, और उसी के हिसाब से आपको यूनिट नंबर 4 को कंप्लीट करना है। यूटी में भी आएगी मंडे को ये। सबसे पहले टॉपिक हमने पढ़ा था ऑक्टेट रूल का, और इसी के साथ में कंप्लीट किया था हमने फॉर्मल चार्ज को। उसके बाद टॉपिक मैंने पढ़ाया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, शेप स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था रेजोनेंस, और वेस्पर के साथ ही कंप्लीट हुई थी हमारा सब कुछ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड और
बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी। रेजोनेंस करवाया और लास्ट में 2 टॉपिक आपके 2 लेक्चर्स में एमओटी कंप्लीट करवाई। ये आपका सिलेबस था जो कवर अप करवाया। आपको ये सारा पढ़ना है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सोल्व करना है, प्रॉब्लम्स आए वो बता देनी है। ओके, तो ये आपका यूनिट नंबर 4 था। तो चलिए अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है यूनिट नंबर 5। नेक्स्ट यूनिट की तरफ मूव करते हैं, यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 क्लियर है। यूनिट नंबर 3 मैंने नहीं करवाई है। क्यों नहीं करवाई है, रीज़न क्लियर सा है। सीबीएसई ने कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के चलते, लॉकडाउन के चलते, उसने सीबीएसई ने 30% सिलेबस को रिड्यूस किया। रिड्यूस करने के बाद रिड्यूस करने से पहले यूनिट नंबर 3 में जो टॉपिक्स थे वो हम 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके थे पीरियोडिक टेबल में। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये सारे टॉपिक कवर अप कर चुके थे। 1-2 टॉपिक थे जो नहीं हुए थे, वो टॉपिक आगे यूनिट्स में भी आएंगे, यानी रिपीट होंगे दोबारा से। और अब वो कोविड-19 के चक्कर में वो भी आपके रिमूव हो चुके हैं सिलेबस से। सो हम उससे पहले अपनी इम्पोर्टेंट यूनिट कवर करेंगे, दैट इज़ यूनिट नंबर 5। एज नेम ऑफ द यूनिट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर यूनिट का नाम है, स्टेट्स ऑफ मैटर। और मैंने इससे पहले 3rd यूनिट के बारे में जो बताया वो समझ में आ गया कि यूनिट नंबर 3 में जो टॉपिक्स थे वो ऑलरेडी 10th में भी कवर अप हो चुके थे और अब वो रिमूव भी हो गए हैं जब सीबीएसई ने 30% सिलेबस को डिक्रीज किया था। सो यूनिट को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल जैसा हर बार होता है, मैं सिलेबस को डिस्कस करूंगा, सिलेबस में बताऊंगा इस यूनिट में पढ़ना क्या है और इस यूनिट के अंदर से कौन सा टॉपिक हमारे अभी भी सिलेबस में है 30% सिलेबस हटने के बाद, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है, हटा दिया, डिलीट कर दिया है, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ नाउ आवर सिलेबस। तो वो डिस्कस करते हैं पहले। जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में आपको पता है 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर होती है और लास्ट वन इज़ द गैसियस स्टेट। यानी हमारे पास जनरली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं रूम टेम्परेचर पे, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। 1 साल पहले तक सॉलिड स्टेट वाज द पार्ट ऑफ 11th क्लास। 1 साल के लिए इंट्रोड्यूस किया था सॉलिड स्टेट को 11th क्लास में, बट नाउ इट इज़ द पार्ट ऑफ द 12th class. Solid state is not in the 11th class syllabus, it is the part of the 12th class syllabus. Unit number 1 12th class solid state. रही बात लिक्विड की, लिक्विड स्टेट को भी मैक्सिमम टॉपिक्स रिमूव कर दिए हैं जब 30% सिलेबस हटाया गया है। 30% जब सिलेबस हटाया गया है तो वहाँ से एनसीईआरटी के यूनिट के लिक्विड जो यूनिट थी, लिक्विड जो स्टेट ऑफ मैटर है उसका 30% पार्ट हटने की वजह से वो ख़त्म हो चुकी है। लिक्विड स्टेट इज़ नॉट नाउ द पार्ट ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, वो लगभग रिमूव हो चुके हैं। उसका 1 या 2 टॉपिक है वो मैं अलग से डिस्कस कर दूंगा इंट्रोडक्शन ऑफ लिक्विड में। बात रह गई हमारे सिलेबस जो मेन बचा, दैट इज़ गैसियस स्टेट। यानी हमारा जो सिलेबस बचा हुआ है, मेन जो सिलेबस जो हमें पढ़ना है वो हमारा है गैसियस स्टेट। यानी गैसियस स्टेट वो टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है। क्लियर। तो सबसे पहले मैं इसका सिलेबस लिख देता हूँ क्या क्या है गैसियस स्टेट का। पहला होगा इंट्रोडक्शन टू स्टेट्स ऑफ मैटर एंड गैसियस स्टेट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ गैस एंड लॉज ऑफ गैस, जिसके अंदर जनरली बी से बॉयल्स लॉ, सी से चार्ल्स लॉ, जी से गेल-लुसाक लॉ, ठीक है, एंड एच से हाइपोथेसिस ऑफ एवोगैड्रो। दीज आर द मेन लॉ जो हमें पढ़ने हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस ऑफ एवोगैड्रो भी बोलते हैं, और गेल-लुसाक लॉ। इसके अलावा ग्राम्स लॉ भी हमारा सिलेबस में, ग्राम्स लॉ हमारे सिलेबस में है। फिर इसके बाद डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी है, ये भी हमारे सिलेबस में, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया हुआ है दैट इज़ आइडियल गैस इक्वेशन
एंड केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। इसके बाद हमारे सिलेबस में रियल गैस एंड वंडरवाल गैस इक्वेशन, वैंडरवाल गैस इक्वेशन, एंड लास्ट वन इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, गैस का लिक्विफिकेशन। दिस इज द पार्ट ऑफ द गैसीय स्टेट। लिक्विड स्टेट का सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया गया। इस सिलेबस में से भी हमारे पास जो टॉपिक नहीं है, जो हमें नहीं पढ़ने गैसीय स्टेट में, 30% सिलेबस रिड्यूस होने के बाद, दैट इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इज नॉट द पार्ट ऑफ सीबीएसई सिलेबस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इज नॉट नाउ द पार्ट ऑफ सीबीएसई सिलेबस। तो देख लीजिए, एक छोटा सा सिलेबस बचा है आपका जो कवर अप करना है। 3 से 4 लेक्चर में ये कवर भी हो जाएगा। बहुत बड़ी यूनिट नहीं बची है स्टेट्स ऑफ मैटर में, क्योंकि उसने सॉलिड हटा दिया, लिक्विड हटा दिया। सॉलिड को 12th क्लास में शिफ्ट कर दिया गया, लिक्विड स्टेट रिमूव हो चुकी है। इंट्रोडक्शन बचा है सिर्फ इसका। गैसीय स्टेट सिलेबस में है। गैसीय स्टेट के अंदर इंट्रोडक्शन टू दी स्टेट्स ऑफ मैटर, डिफरेंट टाइप की 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़नी है। फिर उसके बाद गैसीय स्टेट का इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ गैस एंड लॉज फॉलोडेड बाय ए गैस। इन्हीं लॉज के बेस पे आइडियल गैस इक्वेशन बनेगी और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस विच इज़ नॉट नाउ द पार्ट ऑफ सीबीएसई सिलेबस। सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन हमारे सिलेबस में है। रियल गैस एंड वंडरवाल गैस, रियल गैस एंड वंडरवाल गैस दोनों सिलेबस में है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस और बर्थलॉट इक्वेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ सीबीएसई सिलेबस। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर का। पहली स्टेट ऑफ मैटर जो होती है उसका नाम है हमारा सॉलिड स्टेट, ठीक है, सॉलिड स्टेट। सेकंड स्टेट ऑफ मैटर जो है हमारी जनरली वो लिक्विड स्टेट होती है रूम टेम्परेचर पे। सेकंड स्टेट ऑफ मैटर होती है लिक्विड स्टेट। एंड थर्ड स्टेट ऑफ मैटर दैट इज़ द फाइनल स्टेट ऑफ मैटर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए, गैसीय स्टेट। देयर आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसीय स्टेट। व्हाट्स अबाउट द सॉलिड स्टेट? सॉलिड पार्टिकल क्या होते हैं? ए स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स हैव ए फिक्स्ड परफेक्ट शेप। लाइक ये मार्कर है, इस मार्कर की फिक्स शेप है, शेप फिक्स है। चौक, डस्टर या फिर कोई भी ब्लॉक, पत्थर होता है, हर किसी की अपनी क्या होती है, शेप फिक्स होती है जब तक वो सॉलिड स्टेट में होता है। तो दैट मीन द स्टेट्स ऑफ मैटर वेयर पार्टिकल हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, वेयर पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। जहाँ पे पार्टिकल्स के पास खुद की एक फिक्स शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, उसको जनरली हम क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट। और सबसे बड़ी बात, दे आर रिजिड और दे हैव रिजिडिटी, दैट्स मीन दे आर हार्ड। वो जनरली किस स्टेट में पाए जाते हैं, हार्ड होते हैं। और वो हार्ड क्यों होते हैं? बात तो यही होती है ना, सॉलिड स्टेट पार्टिकल की शेप फिक्स है, हर सॉलिड की शेप फिक्स है, हर सॉलिड की अपनी खुद की वॉल्यूम होती है, हर सॉलिड एक हार्ड पार्टिकल की फॉर्म में होता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स। जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। किसके केस में? सॉलिड्स के केस में। सॉलिड्स के केस में पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और उस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये पार्टिकल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में। बात रही जहाँ तक लिक्विड्स की, लिक्विड्स की कोई फिक्स शेप नहीं होती। जिस कंटेनर में ट्रांसफ़र करते हो उसकी शेप को वो क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स होती है। क्यों कह रहे हो वॉल्यूम फिक्स है? आपने 1 लीटर पानी लिया और उसको 3 लीटर बोतल में डाल दिया, तो पानी सिर्फ 1 लीटर वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेगा, ऐसा नहीं कि वो 3 लीटर तक फैल जाएगा, है ना। तो जिस लिक्विड की आप बात कर रहे हो उसके पास एक फिक्स वॉल्यूम होती है हर लिक्विड की, लेकिन उसकी शेप नहीं होती। जिस कंटेनर में डालते हो उसी की शेप को वो ऑक्यूपाई कर लेता है। रिजिड, नो रिजिडिटी, लिक्विड आर नॉट रिजिड और नॉट हार्ड पार्टिकल, नॉट रिजिड और हार्ड। हाँ, उनके पास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़रूर होती पार्टिकल्स में, बट वीक इंटर पार्टिकल फोर्स होती है।
इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, यहाँ पे वीक इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या वीक पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। और सॉलिड्स के केस में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। सॉलिड्स के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, नाउ थर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज गैस। गैसियस स्टेट ऑफ मैटर वो स्टेट ऑफ मैटर होती है जहाँ पार्टिकल्स के पास ना तो कोई फिक्स्ड शेप होती है ना खुद की वॉल्यूम होती है। जिस कंटेनर में डालोगे उसी की शेप को ऑक्यूपाई कर लेंगे, है ना। और 1 लीटर गैस है, 4 लीटर कंटेनर में डाल दिया, पूरे कंटेनर में फैल जाएगी। यानी जितना कंटेनर की वॉल्यूम होगी वही वॉल्यूम एक गैसियस स्टेट ऑक्यूपाई कर लेती है। ना कोई फिक्स शेप है ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है, तो यहाँ लिखोगे नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, नॉट रिजिड और वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसी स्टेट ऑफ मैटर का जनरली नाम क्या रखा जाता है? गैसियस स्टेट। A state of matter where particles does not have any kind of force of attraction, no fixed shape, no fixed volume is generally named as solid state. Gaseous state. When a solid is heated, it get melt to the liquid. When a liquid is heated, it get boil or vaporize to form gas. But when a gaseous particle is strongly heating, when a gas is strongly heated, कितना हीट किया? लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी ऊपर। 4000 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर जनरली सन के सरफेस पे या स्टार्स में पाया जाता है, ठीक है, स्टार्स में या फिर किस में पाया जाता है? सन में पाया जाता है। ये टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे जाने के बाद एक्चुअली क्या होगा, जब मैं सॉलिड को गर्म करता हूँ लिक्विड बदलता है, लिक्विड को गर्म करता हूँ वो गैस बन जाता है। अब गैस के पार्टिकल्स को स्ट्रॉन्गली हीट किया तो हमें पता है एटम में बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? रोटेट करते हैं। एटम एक ऐसा सिस्टम है जिसके सेंटर पे न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। जब उसको इतनी हाई एनर्जी मिलेगी 4000 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाने के बाद, तो इसका सब कुछ यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमना बंद करके तोड़ के निकल जाएगा। और कैसे बिखर जाएगा? ऐसे बिखर जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन बिखर गए, ये कहीं पे न्यूक्लियस पड़ा है, कहीं इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। पहले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट कर रहा था, लेकिन हाई एनर्जी मिलने के बाद एटम की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाती है। ऐसी स्टेट ऑफ मैटर का नाम होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा स्टेट। एटम, नो एग्जिस्टेंस फॉर एटम, नो एग्जिस्टेंस फॉर एटम, दैट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और जनरली ये स्टेट ऑफ मैटर स्टार्स में मिलती है। स्टार्स में क्यों मिलती है? क्योंकि वहाँ स्टार्स में इसलिए मिलती है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है। वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और हाई टेम्परेचर की वजह से एटम की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर से निकल के बाहर भाग जाते हैं। नाउ व्हेन ए गैस इज़ कूल, when a gas is cooled it get converted to liquid, when a liquid is cooled it get converted to the solid, when a solid is supercritically cooled, सुपर कूल्ड, एक सॉलिड को सुपर कूल किया जाता कितना? अप टू -200 डिग्री, -250 डिग्री, इतना ज़्यादा कूल किया जाता, हद से ज़्यादा कूल। जब एक सॉलिड को हद से ज़्यादा कूल करते हैं, मिनिमम से मिनिमम टेम्परेचर तक कूल करते हैं, वी गेट ए न्यू स्टेट ऑफ मैटर नोन एज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट। सब कुछ कंडेंस हो गया, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट, दैट इज़ द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे आपको 3 स्टेट्स ऑफ मैटर मिलती हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। बट जब आप किसी भी गैस को सुपर क्रिटिकली हीट करते हो, लाइक टेम्परेचर सन और स्टार्स के टेम्परेचर के बराबर पहुंच जाता है, वहाँ पे स्टेट आती है प्लाज्मा स्टेट विच इज़ नोन एज प्लाज्मा स्टेट। बट एक सॉलिड को जब आप सुपर क्रिटिकली कूल करते हो तो जो स्टेट ऑफ मैटर बनती है उसका नाम होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट। दैट्स मीन देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स। क्लियर? तो आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना है, एमओटी थ्योरी पढ़नी है, ओके, और क्वेश्चंस को सोल्व करना है।
मंडे को यूनिट टेस्ट होगा, यूनिट नंबर 4 का। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।